सोचो अभी मस्त बाहर बारिश गिर रही है, क्या मासूम हो रहा है। काश मेरे साथ एक माशूका होती जो मेरे साथ डो पुश करती है, रैंक पुश करती। मैं उसके साथ डो गेम्स खेलता, इट टेक्स टू खेलता, उसके साथ में हंसी मजाक करता, आप लोग देखते। बट आप लोग ऐसा नहीं चाहते ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। शर्म है। हाँ? चलो गाइस, बकचोदी साइड, वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ लाइक मेरा सेटअप टूर बेसिकली छोटा सा गरीब आदमी का, ठीक है। लाइक मैं गेमिंग सेटअप में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मेरे स्ट्रीम करता हूँ, क्या क्या सब चीज़ें रहते हैं। सो पहले तो ये जान लो, तुम्हारे भाई को सब ब्लैक पसंद है। आई लव ब्लैक बट नॉट एवरीथिंग, यू नो मुझे सब ब्लैक पसंद नहीं है, बट मुझे कुछ कुछ चीज़ें ही ब्लैक पसंद है, ठीक है। सो दैट्स बैक टू द बेसिक। सो ये रहा मेरा सेटअप, ठीक है। तो एज यू कैन सी पूरा का पूरा ब्लैक है, ठीक है। मेरी हुडी ब्लैक है, मेरी पैंट वाइट है, बट मेरी चड्डी भी ब्लैक है, देख रहे हो। हाँ, चड्डी भी ब्लैक है मेरी। देखो, चेयर ब्लैक है, माइक ब्लैक है, पीसी ब्लैक है, मॉनिटर तक ब्लैक है। ये मॉनिटर ब्लैक है, लाइट ब्लैक है, ट्राइपॉड ब्लैक है। मैं ब्लैक नहीं हूँ, आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट बट स्टिल सेम। हमारा कंट्रोलर भी ब्लैक है, माउस भी ब्लैक है, ये कीबोर्ड साला। बिकॉज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि नज़र ना लगे, इसलिए लोग काला टीका लगाते हैं। मैंने वाइट टीका लगाया मेरे पीसी में, तो मैंने वाइट कीबोर्ड ले लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे रहे मेरे कुछ गैजेट्स, मतलब गैजेट्स क्या बोले, इसकी लेंस, ये कैमरा की लेंस है ये। इसे मोशन ब्लर काफ़ी तगड़ा आता है बाय द वे। देन हमारा रहा ये माइक, देन ये कुछ ईयरफोन्स, एप्पल की ईयरफोन्स, देन मेरे IEMs, ठीक है। तो अभी मतलब सब कुछ ही ब्लैक है। इनफैक्ट मेरा कैमरा तक, ये जो इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तक भी ब्लैक है, बिकॉज आई लव ब्लैक। चलो अभी चलते हैं मेरे सेटअप पे, तो मैं दिखाता हूँ बेसिकली मैंने बेसिकली सेटअप कैसा दिखता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ हमारा सेटअप दिखता है पूरा का पूरा। यहाँ पे सीधा विंडो है, यहाँ पे मेरी निन्नी टाइम है। जब भी मेरी ऐस बहुत कोई मारता है गेम में, मेरी ठुकाई हो जाती है बहुत तगड़ी सी, तब मैं इधर आके निन्नी करता हूँ। एंड बाय द वे लेट मी शो यू सबसे मेन चीज़ जो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा, हमारा बाप। Damn, ये है मेरा लैपटॉप। ये लैपटॉप मैंने आया 4 साल पहले लिया था, ठीक है, जब मैं कॉलेज डेज में था। एंड इससे मैंने गेमिंग शुरू की थी, इससे मैंने अपनी जर्नी मैंने शुरू की थी। एंड स्टिल ये मुझे आज भी साथ देता है। जब भी कभी लाइट जाती है या इन्वर्टर डाउन होता है, तब मैं इस पे काम करता हूँ। एंड लुक, ये भी ब्लैक है एंड इट लुक्स गुड भाई, बहुत सेक्सी लैपटॉप है, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं सीधा सेटअप पे। एंड एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, लोगों, मैंने मॉनिटर ऐसे आर्म किया, देखो ये मॉनिटर आर्म है, तो ये दो लाइक डुअल मॉनिटर आर्म है, ठीक है। सिंगल पे है ये, तो मैंने सिंगल पे 2 माउंट मतलब लगाई है। बाकी उधर मत देखो, उधर कुछ नहीं देखा आपने, वो मैनेजमेंट, वायर मैनेजमेंट बहुत घटिया है। बाकी ये रही हमारी ग्रीन सोल की चेयर, जो कि जिसका वीडियो हमने डाल चुका है। ब्लॉग के नाम पे मैंने ग्रीन सोल का डाल दिया था ब्लॉग। बाकी ऐसा कुछ हमारा सेटअप दिखता है, ठीक है। सो चलो चलते हैं सीधा सेटअप पे। मेन चीज़ें तो मैं बताता हूँ। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं हमारे सेटअप पे। सो चलो बात करते हैं हमारी पहली चीज़ के बारे में, जो कि हमारा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में मैंने लगाया Ryzen 9 950X। 3D सुनना चाहते हो ना? नहीं, 3D क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि 3D थोड़ा महंगा पड़ रहा था गरीबों, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, ठीक है। जो का साइड में जैसे पीसी बिल्ड कर रहा था, वहाँ पे Ryzen 9 3D X वाला प्रोसेसर नहीं था। सो आई हैव टू गो विद दिस। आई थिंक मैंने कंपेयर करके देखा तो Ryzen 9 950X और 3D में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 3D कैशर का डिफरेंस है। एंड इट्स बिन लाइक 2 months मैं अभी मेरा पीसी यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई प्रोसेसर के बारे में। मल्टीटास्किंग की मैंने, गेमिंग की मैंने, लाइव स्ट्रीम की मैंने बहुत सारी चीज़ें की इस पर, बट मुझे ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। सो इसमें मैंने मदरबोर्ड लगवाया है एसस का प्राइम X870P वाईफाई गेमिंग मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि इसमें हीटसिंक काफी अच्छी है, फ्यूचर प्रूफ भी है, AMD के साथ सपोर्ट भी करता है। एंड इन फ्यूचर मुझे अगर रैम की अपग्रेड करनी है तो उसमें मैं कर सकता हूँ। इसमें मुझे 4 रैम स्लॉट मिलते हैं, 3 SSD स्लॉट मिलते हैं, एंड मैं HDD भी लगा सकता हूँ इसमें। एंड ऑनेस्टली मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जिसको तुम बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले सकते, बिकॉज मदरबोर्ड तुम्हारे ओवरऑल पीसी की एक फाउंडेशन होती है, एक बेस होता है। सो उसके साथ तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम पीसी बना रहे हो या तुम्हारा कोई जान पहचान वाला बना रहा है, उसको बोलो ज्यादा पैसा मदरबोर्ड पे खर्च करो rather देन CPU और 8 GB रैम। अब बात करते हैं रैम के बारे में। सो इसमें मैंने लगवाई ADATA Lancer की XPG 32 GB की रैम 6000 मेगाहर्ट्ज वाली। एंड ये रैम RGB है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता, पूरी दुनिया के गेमर को ये लगता है RGB रैम मतलब ज्यादा FPS, एंड ज्यादा FPS मतलब स्मूथ गेम प्ले, स्मूथ गेम प्ले मतलब रील्स मतलब बैडी मतलब छोटा।
आगे नहीं जाते। मैंने काफी सारे लोगों से पूछा कि मुझे कितनी जीबी की रैम लगवानी है। इनफैक्ट मैंने एक महीने तक रिसर्च की एंड जो मुझे पता चला कि 32 GB रैम इज अ स्वीट स्पॉट। 64 GB रैम तुम्हारे लिए ओवरकिल हो जाती है जब तुम लाइक कुछ काम ही नहीं कर रहे एंड स्टिल तुम 64 GB रैम लेके बैठे हो तो वैसा भी वेस्ट है। उससे अच्छा वो रैम डोनेट करो गरीबों किसी को। वैसे ही रैम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, इसलिए मैंने 32 GB की रैम लगवाई बिकॉज आई फील 32 GB रैम इज मोर देन इनफ। ऊपर से RGB एंड 6000 मेगाहर्ट्ज है, परफॉर्मेंस एकदम ऑन टॉप, चुम्मी एकदम परफॉर्मेंस मिलता है मुझे। अब बात करते हैं जिसने मेरा बैंक बैलेंस को ऐसा पीटा है, ठीक है, नन अदर देन हमारा ग्राफिक कार्ड। अब जो मैंने इसमें ग्राफिक कार्ड लगवाया है वो है एनवीडिया का RTX 5070 Ti एम्प एक्सट्रीम। ओके सो इसमें एम्प एक्सट्रीम मतलब ये है कि ये जो कार्ड है ये कंपनी से ओवरक्लॉक होके आता है एंड एक्सट्रीम का मतलब इसमें जो इनफाइनाइट RGB वगैरह है वो उसकी लाइटिंग तो मैं बेरोल ऐड करूंगा, वो देखना। इतना प्यारा GPU है भाई, इतना प्यारा GPU, इतनी इसकी हीटसिंक इतनी बड़ी है, इसका जो एनिमेशन है LEDs का, इसका जो लाइटनिंग है, इसकी जो RGB है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड ये कार्ड डिजर्व भी करता है इतना प्राइसिंग। बेरोल में तुमने देख ही लिया होगा कार्ड कितना प्यारा लग रहा है मेरा एंड ये कार्ड 16 GB का कार्ड है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, गेमिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। सच बोलूं तो GPU चूज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने आई थिंक 1-2 महीने से रिसर्च कर रहा था कि कौन सा अच्छा GPU है। इस GPU के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं तुम्हें कभी नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस GPU में जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है, माँ कसम भाई मैं बोल नहीं सकता, इससे बेटर तगड़ा आई थिंक इज मोर देन इनफ। 5070 Ti इज मोर देन इनफ। मैं ब्लैक मिथ वोकंग 2K पे खेलता हूँ, इनफैक्ट मैं 2K पे स्ट्रीम करता हूँ, स्टिल मेरी स्ट्रीम एकदम स्मूथ चलती है। गेम में FPS मुझे लाइक 80-90 FPS आते हैं। सो इट्स स्टिल गुड, लाइक स्टिल गुड मतलब तुम 2K पे सोचो गेमिंग कर रहे हो, ऊपर से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, सोचो कार्ड कितना पावरफुल होगा। ओके सो अब बात करते हैं जो एक होता है ना पिक्चर में हीरो होता है बट उसको कोई इज्जत नहीं करता, ऐसे एक साइड चिक होती है, साइड हीरो होता है। तो अब बात करते हैं हमारे PSU के बारे में, जो हमारी पावर सप्लाई। अब इसमें जो मैंने पावर सप्लाई लगाई है वो है कूलर मास्टर की MWE गोल्ड 850 वॉट वाली PSU, जो कि बहुत पावरफुल है एंड मोर देन इनफ है तुम्हारा 5070 Ti कार्ड चलाने में। एंड तुम इससे लाइक कितना भी स्ट्रेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आया मुझे अभी तक। मैं स्ट्रीमिंग गेमिंग सब एक साथ करता हूँ, स्टिल अभी तक मुझे ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ मेरी पावर सप्लाई को लेकर। अब बात करते हैं जो चीज मेरे PC को बहुत शोभा देती है, जो है RGB फैंस। मेरे पीछे में टोटल 11 RGB फैंस है। इसका मतलब तुम सोच सकते हो इनफाइनाइट FPS, यस इनफाइनाइट FPS। अब जो मैंने कैबिनेट ली थी, मेरे कैबिनेट के साथ ऑलरेडी मुझे 3 फैन मिल रहे थे, ऊपर से मैंने ऑल 3 फैन एक्स्ट्रा लगवाए, सो टोटल 6 फैन हुए। तुम AIO के प्लस फैन पकड़ लो, उसके 3 फैन हुए, सो टोटल 10 फैन हुए, और एक आउटलेट का फैन, जो टोटल मिलकर 11 फैन होते हैं मेरे पीसी में। एंड सभी फैंस में RGB लाइटिंग है, इनफाइनाइट लाइटिंग है। तुम देख ही सकते हो मेरा पीसी कितना अच्छा लगता है इन सब फैंस के साथ में। इसमें जो RGB इनफाइनाइट वाली लाइटिंग है वो कितनी प्यारी लगती है। ओके सो अब बात करते हैं हमारे AIO के बारे में। मुझे बस इतना पता है ये AIO मेरे पीसी को ठंडा रखता है। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने सेटअप पे बैठता हूँ तब आसपास की सब चीजें गर्म हो जाती है, क्योंकि मैं हॉट ही इतना हूँ। ओके ये जो है ये कूलर मास्टर का मैंने AIO लगवाया है 360 वाला, इसमें मेरे को 3 फैन आते हैं। सो इस वजह से मेरे जो टोटल CPU में 11 फैंस हो जाते हैं एंड ये काफी मेरे CPU को कूल डाउन रखता है। टेम्परेचर मेरे हाई नहीं जाते, इवन मैं स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग सब एक साथ करूँ तो भी ये कूल ही रहता है, मतलब 80 से ऊपर अभी तक इसका टेम्परेचर नहीं गया है। अब बात करते हैं हमारे मॉनिटर के बारे में। मेरे पास 2 मॉनिटर है, बोथ मॉनिटर्स आर 27 इंच। पहला है सैमसंग का Odyssey G5 एंड सेकंड है ViewSonic का, कुछ तो नाम आएगा क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है यार, इसको बोलने को मेरी फफल जाती है। सैमसंग का मेरा मॉनिटर है वो 180 हर्ट्ज का है एंड जो मेरा ViewSonic का मॉनिटर है वो 240 हर्ट्ज का है, विच मींस ViewSonic का मॉनिटर मेरा प्राइमरी मॉनिटर है एंड जो सैमसंग मॉनिटर है वो मेरा सेकेंडरी मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि 2 मॉनिटर इसलिए लगता है क्योंकि एक गेमर को लगता है 2 मॉनिटर लगाने से आदमी कूल बन जाता है। सो आई थिंक आई एम कूल, यस आई एम कूल। चैट में लिखो मैं कूल हूँ। ओके जोक असाइड, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ फ्रीलांसर, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे स्पेस कम पड़ रही है, मुझे चीजें यूटिलाइज करने में एक तकलीफ हो रही है। सो आई थॉट मैं अगर डुअल मॉनिटर सेटअप करूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे टैब स्विच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मेरा टाइम भी बच जाएगा। एंड इनफैक्ट ये ट्रू, इट्स ट्रू, तुम्हारा जब डुअल मॉनिटर सेटअप होता है तब तुम चीजें बहुत आसानी से कर पाते हो। सो आई थॉट कि मुझे डुअल मॉनिटर लेना चाहिए एंड सिंस मैंने सोचा था कि मुझे एक स्ट्रीमर बनना है, मुझे एक यूट्यूबर बनना है, सो आई थिंक मुझे डुअल मॉनिटर की तो जरूरत है। सो मैंने डुअल मॉनिटर ले लिया फिर। ओके सो अब बात करते हैं हमारी छोटी मोटी चीजों के बारे में, जैसे कि हमारा माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, कंट्रोलर,
कंट्रोलर, देन हमारा कैमरा, देन हमारा माइक। सो जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ उसका नाम है फीफाइन AM8। काफी सारे स्ट्रीमर ये माइक यूज करते हैं एंड इनफैक्ट मैं पहले क्रियो का माइक लेने वाला था, बट जब मैंने ये माइक को उस माइक से कंपेयर किया तो मुझे ये अच्छा लगा एंड ये इसमें RGB भी है। ऊपर से ये माइक काफी टाइम से है मार्केट में एंड काफी सारे लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ब्रांड भी बहुत अच्छा है। सो आई थॉट आई शुड गो विद फीफाइन, सो मैंने ये फीफाइन का माइक ले लिया है। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे माउस के बारे में। सो जो माउस मैं यूज करता हूँ वो है रेजर का बेसलाइक V3। ये माउस मुझे इसलिए पसंद है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजर ब्रांड से है। ये माउस में जो प्रीमियम क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी है। थर्ड थिंग, इसका जो DPI है वो 24,000 तक जाता है। इनफैक्ट ये DPI की इतनी जरूरत नहीं रहती वैसे बाय द वे, बट मुझे लगा कूल है सो मैंने ले लिया। ऊपर से इसमें RGB का सपोर्ट है, ऊपर से इसमें मल्टीपल बटन है, लाइक 8 बटन माउस है ये। सो तुम्हें गेमिंग या कोई भी मल्टीटास्किंग करने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। इट फील्स लाइक सुपर माउस, सुपरमैन का जो हाथ होता है ना, सुपर माउस फील होता है ये। सो अब बात करते हैं हमारे कीबोर्ड के बारे में। सो जो मेरा कीबोर्ड है वो है ओला का हीरो 68HE। ये कीबोर्ड आने में मुझे 1.5 महीना लगा है। ये मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ये बोला गया था कि 7 दिन में ये कीबोर्ड आ जाएगा, बट गेस व्हाट, 1.5 महीने बाद ये कीबोर्ड आया है। एंड ये कीबोर्ड की ये खासियत है कि ये लाइक ई-स्पोर्ट सेंट्रिक ज्यादा फोकस कीबोर्ड है। ये 68% कीबोर्ड है, इसका मतलब इसमें नंपैड एंड फंक्शन कीज नहीं रहती तुम्हारी। कीबोर्ड की खास बात यह है कि कीबोर्ड में मल्टीपल RGB मोड्स है। कीबोर्ड का जो हर्ट्स है वो 8000 हर्ट्स तक का पोलिंग रेट है। सो तुम्हें जो गेमिंग में मूवमेंट वगैरह है वो एकदम एक्यूरेट, एकदम फास्ट होती है। ऊपर से ये कीबोर्ड को सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कीबोर्ड। अब बात करते हैं हमारे मेन चीज के बारे में, जो लोग मुझे काफी सारे पूछते हैं कि तुम्हारा वेबकैम कौन सा है। सो जो वेबकैम मैं यूज करता हूँ वो है ईमीट का S600। इंडिया में ये ब्रांड शायद नया है, काफी कम लोगों को पता है। इससे पहले मैं क्रियो का लेने वाला था, आउल का जो 1080p था। फिर मैंने सोचा कि मैं क्रियो का 4K वाला लेता हूँ। फिर मैंने जब इसके बारे में रिसर्च की तब मुझे पता चला दिस इज द बेस्ट एंड ये कोई बाहर का ब्रांड है। सो आई फुली ट्रस्ट दिस ब्रांड। मैंने इसके काफी सारे रिव्यूज देखे, काफी सारे मैंने चीजें इसके लाइक मैंने रिसर्च वगैरह की, लोगों को पूछा एंड फिर बाद में मैं कंक्लूजन पे आया कि मैं लूंगा तो यही कैमरा लूंगा मैं। सो आई बॉट दिस वेबकैम। एंड अब बात करती है जो तुम लाइटिंग देख रहे हो मेरी। सो ये कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, इट्स अ सीक्रेट जो मैं अभी तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि ये मॉनिटर। अब साइड में मेरे एक मॉनिटर है, उसपे मैंने एक पूरा व्हाइट स्क्रीन लगाया हुआ है। दैट्स व्हाई तुम्हें एक व्हाइट स्क्रीन उधर से आ रही है, एक व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है, सॉफ्ट सी लाइट आ रही है। ओके, जो सेकंड लाइट है वो आपने देखी ली होगी, जो मैंने इधर लगाई थी मेरे सामने। क्रियो की स्लैप करके लाइट आती है वो मैंने इधर लगाई है। उसमें मैंने ऑरेंज टोन टाइप ऐसा करा रखा है, वार्म टोन बेसिकली, इस वजह से वार्म लाइट मेरे ऊपर आ रही है। अब बात करते हैं कि मैं ईयरफोन्स कौन से पहनता हूँ। सो ये जो ईयरफोन्स है ये कोई तो IEMs है, ठीक है। ये है KZ Castro Pro करके। एंड इनफैक्ट मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मुझे गेमिंग का बहुत शौक है। मैं काफी गाने सुनता हूँ, गेम खेलते वक्त मैं गाने सुनता हूँ, मैं 24 घंटे गाने सुनता रहता हूँ। सो मुझे एक अच्छे से ईयरफोन में अच्छे से IEMs में इन्वेस्ट करना था। सो आई बॉट दिस। इसके बेस लेवल, इसके ट्रेबल्स, इसके वोकल्स काफी अच्छे हैं। एंड जब तुम एक IEM पे शिफ्ट होते हो ईयरफोन से तो तुम्हें पता चलता है कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। गेमिंग में साउंड काफी क्लियर आती है, इनफैक्ट बहुत दूर की साउंड भी तुम्हें सुनाई देती है। एंड सेकंड जो है मेरे एप्पल की ईयरफोन्स है, तो ये तो मैं पहले यूज करता था, बट ये अभी बस गाने सुनने के लिए यूज करता हूँ। बाकी ये मेरा छोटा सा एक माइक है जिससे मैं कभी कभार यूज करता हूँ, ऐसे तो मैं यूज नहीं करता। ये जो मेरा मेन माइक्रोफोन है इससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी वीडियोस। बाकी तो सब चीजें मैंने आपको दिखा दी है। बाकी ये रहा हमारा GoPro, ये Action 5 Pro, इससे मैं अपना व्लॉग कभी कभार शूट कर लेता हूँ। एंड ये रहा हमारा कंट्रोलर, ये है हमारा कॉस्मिक बाइट का Xenon करके। एंड दिस इज द बेस्ट कंट्रोलर भाई, इससे बेस्ट कंट्रोलर मुझे नहीं लगता 2 या 2,500 के बजट के अंदर कोई है। बिकॉज इसमें तुम्हें टच पैड भी मिलता है, यहाँ पे टच है, मतलब टच कर सकते हो इसको। माउस बहुत अच्छा है, इसका ग्रिपिंग बहुत अच्छा है, इसका मोटर बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन बहुत अच्छे है। एंड तुम्हें काफी सारे बटन मिलते हैं, इनफैक्ट पीछे भी तुम्हें बटन मिलते हैं। सो ये गेम्स खेलने में मुझे काफी मजा आता है इसमें भी, बट मैं मोस्टली गेम तो अपने कीबोर्ड और माउस से ही खेलता हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं मेरे कैबिनेट के बारे में। जो मेरे कैबिनेट है वो है कूलर मास्टर की 8160 ARGB। सो ऑलरेडी मेरे पीसी में 3 फैंस थे, 3 फैन मैंने एक्स्ट्रा लगवाए, एक आउटलेट का फैन था ही, प्लस मेरे AIO के 3 फैंस। सो टोटल मेरे पीसी में 11 फैंस बनते हैं, which makes my PC looks too much good, too much organic, and it makes me so much like मैं जब भी मेरे पीसी को देखता हूँ मैं गीला हो जाता हूँ। एंड आप भी गीले हो जाओगे, सो मेक श्योर आप भी अपना पीसी जल्दी बनाओ। ओके, सो अब बात करते हैं मेरे मॉनिटर के जो माउंट है। इसमें मैंने पोर्ट्रोनिक का माउंट लगाया, डुअल मॉनिटर आर्म। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो मॉनिटर का मेरा स्टैंड था वो काफी बड़ा था एंड जो मेरी टेबल थी वो लाइक थोड़ी छोटी सी थी। सो मेरे ऊपर मॉनिटर बैठ नहीं रहे थे और मेरे कीबोर्ड के लिए जगह भी नहीं था। सो आई थॉट कि मुझे एक मॉनिटर आर्म लेना चाहिए, जैसे कि मैं मॉनिटर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आए आए सॉरी
Sorry. तो मैं अपना मॉनिटर ऊपर नीचे साइड वाइड वगैरह कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई बॉट डुअल मॉनिटर आर्म। एंड जब तुम्हारे पास डुअल मॉनिटर सेटअप होता है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप डुअल मॉनिटर आर्म ले लो, क्योंकि उससे तुम्हारे सेटअप में और जान आ जाती है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी चेयर, जो कि ग्रीन सोल की घोस्ट करके, ये चेयर अराउंड मुझे लाइक 17-18 हज़ार की पड़ी थी। इसमें तुम रिक्लाइन भी हो सकते हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हो, तुम्हारी ये ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। एंड ग्रीन सोल मतलब यू नो क्वालिटी के मामले में तो कोई भी दिक्कत नहीं आती मुझे। ओके सो अब बात करते हैं हमारे ओवरऑल कॉस्ट के बारे में, कितना लाइक पैसा लगा, कितना मैंने फूका, कितना मेरे स्वाइप मारा इस पूरा रामायण बनाने के लिए। सो जो मेरा अलोन सीपीयू है, मतलब जो मेरा पीसी है, ओनली पीसी, वो मुझे पड़ा है 3,20,000 का। प्राइसिंग ऊपर नीचे चलती रहती है तो मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं बता सकता तुम्हें। सेकंड जो बात है वो हमारे मॉनिटर्स, दोनों मॉनिटर पकड़ के मुझे लाइक 45,000 के पड़े थे। कितना होता है आप लगा लो। बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे वेबकैम हुआ, लाइटनिंग हुई, देन टेबल का खर्चा, बाकी सब चीजें चेयर वेयर पकड़ के मेरा लगभग जो अमाउंट है वो 4,10,000 तक जा चुका है। और भी मैं कुछ अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ, सो आप रिकमेंडेशन दे सकते हो चैट में मुझे। बाकी हमारे एक बाबू को नहीं भूल सकते हम, जो कि हमारा लैपटॉप, जो कि मैं आज से 4 साल पहले लिया था एंड इससे मैंने सब कुछ स्टार्ट किया था, इससे मैंने मेरे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गेमिंग की, फ्रीलांसिंग की। उसी के बावजूद अभी ये सब चीजें, ये ना होता तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो ये वीडियो आगे और किसी को भेजे। क्या पता इनमें से कोई बैडी हो जो मेरे साथ 2 गेम्स खेले। यू नो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।